कानपुर से सामने आई इन तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। आईटीबीपी के 40 से 50 हथियारबंद जवानों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर को घेर लिया। सभी साथी एक जवान की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज थे। आईटीबीपी जवान पूरे परिसर में जगह जगह खड़े हो गए। वर्दी में हथियार से लैस होकर पहुंचे जवानों को देखकर पुलिस वाले पीछे हट गए। करीब 1 घंटे तक परिसर में माहौल तनावपूर्ण बना रहा। पुलिस कमिश्नर, सीएमओ और अन्य अफसरों की लंबी बातचीत के बाद मामला कुछ हद तक शांत हुआ। वायरल क्लिप में दावा किया गया कि आईटीबीपी के जवानों और अधिकारियों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर कब्जा कर लिया है और पूरे दफ्तर का घेराव कर दिया है। वीडियो तेजी से फैलते ही पुलिस महकमे में हलकंप मच गया और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। बताया गया कि एक विवादित घटना को लेकर आईटीबीपी के कुछ जवान और अधिकारी पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान वहां बड़ी संख्या में जवानों की मौजूदगी देख लोगों ने इसे घेराव और शक्ति प्रदर्शन का नाम देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच टकराव के रूप में पेश किया गया, जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया। हालांकि बाद में कानपुर पुलिस और आईटीबीपी अधिकारियों की तरफ से सफाई दी गई। अधिकारियों ने कहा कि मामला बातचीत और समन्वय से जुड़ा था, न कि किसी प्रकार के विद्रोह या कब्जे से। दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है, किसी तरह हिंसा या टकराव जैसी स्थिति नहीं है। सुनिए कानपुर कमिश्नर को। इसमें कुछ दिन पूर्व आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई थी उस पर जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारी गणों के साथ आया और सीपी महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कि सीएमओ साहब को भी बुलवाया गया और दोनों पक्षों की बातचीत हुई। बातचीत में जो पक्ष पे जो इनके बिंदुओं पर आपत्ति थी उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दोबारा जो जांच है वो की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। सर, अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई थी? जी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई है, बल्कि जो प्रार्थी था उसका कुछ विशेष बिंदुओं पर कुछ आपत्ति थी, जिस पर कि रिपोर्ट को और स्पष्ट करने के लिए पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है उनकी आपत्ति के पत्र के साथ में। और जो भी जांच होकर आएगी उसमें नियम संगत विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों को दोनों की सहमति पर पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है। अब सुनिए आईटीबीपी अधिकारी की। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। फिलहाल पुलिस और आईटीबीपी दोनों ही मामलों को शांतिपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन वायरल तस्वीरों और वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। दरअसल आईटीबीपी कैंप में तैनात कमांडो विकास सिंह की मां निर्मला देवी के पेट की शिकायत का इलाज टाट मिल चौराहे स्थित कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ था। आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही से उनके हाथ में संक्रमण फैल गया, जिसे बाद में काटना पड़ा। घटना से नाराज विकास 19 मई को मां का कटा हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। उसने कृष्णा अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए मामला सीएमओ को भेज दिया।
सीएमओ की ओर से बनाई गई जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी, लेकिन उसमें ना साफ वजह निकली और ना कोई कार्रवाई हुई। इससे नाराज आईटीबीपी के 50 जवान अपने अफसरों के साथ पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंच गए। यहां कार्रवाई की मांग की गई। स्थिति को देखते हुए सीएमओ ने दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि यह साफ हो सके कि अस्पताल की लापरवाही थी या नहीं। बता दें कि विकास सिंह मूल रूप से फतेहपुर में खागा हथ गांव के रहने वाले हैं। इस समय उनकी पोस्टिंग महाराजपुर स्थित 32वीं बटालियन में है। यहां आईटीबीपी का कमांड ऑफिस है। विकास ने बताया कि उनकी 56 साल की मां निर्मला देवी को सांस की दिक्कत थी। उन्हें कब्ज और कमजोरी की शिकायत थी। मां को आईटीबीपी महाराजपुर स्थित अस्पताल में दिखाया गया था। 13 मई 2026 को अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने आईटीबीपी के पैनल में शामिल अस्पताल यानी हायर सेंटर रिफर किया गया था। वह मां को एम्बुलेंस से लेकर निकले। रास्ते में भीषण जाम लगा था और उनकी मां की हालत लगातार नाजुक हो रही थी। इस कारण विकास ने आनंद फानन में टाट मिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टरों ने मां को तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट दिया और उनके हाथ में बीगो लगा दिया। विकास का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने मां को गलत इंजेक्शन लगा दिया। इससे उनका हाथ काला पड़ गया। सूजन लगातार बढ़ती चली गई। मां की हालत बिगड़ने लगी तो 14 मई की शाम उन्हें बिठूर रोड बैकुंठपुर स्थित पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 17 मई को डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इस स्टेज पर उन्हें रेफर किया गया था कि मां के हाथ में संक्रमण पूरी तरह फैल चुका था। इस वजह से डॉक्टरों को उनका हाथ काटना पड़ा। विकास सिंह ने बताया था कि मैंने डॉक्टरों से पता करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हो सका कि आखिर हाथ में संक्रमण कैसे हुआ और हाथ क्यों काटना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह सब कृष्णा हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते हुआ है। हॉस्पिटल संचालक और डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी मां ने इन्हीं हाथों से मुझे बचपन से पाला पोसा और इतना बड़ा किया है। आज मेरे ही सामने मेरी मां का हाथ काट दिया गया। मैं सेना में होने के बाद भी अपनी मां को इंसाफ नहीं दिला सकता हूं। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने सीएमओ को मामला रेफर करते हुए पैनल गठित कर जांच करने को कहा है। आईटीबीपी के लाइजनिंग ऑफिसर अर्पित सिंह ने बताया था कि मुझे यह भी जानकारी मिली है कि आईटीबीपी की एक महिला कांस्टेबल का भी इलाज के दौरान कृष्णा हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। एक इंस्पेक्टर की भी इलाज में लापरवाही के चलते मौत हुई है। इस वजह से इस अस्पताल के खिलाफ मैं खुद अपने कांस्टेबल के साथ यहां पर शिकायत करने पहुंचा हूं, ताकि कृष्णा हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सके। तो कृष्णा हॉस्पिटल के खिलाफ दोबारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब फिर से जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।